तो क्या आप भी पूजा पाठ से अपना जी चुराते हैं? हर रोज भगवान को याद ना करके अपने मतलब के मुताबिक ही पूजा करते हैं? तो आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इस स्थिति से बचने के लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, कभी कभी चंद्रमा जब दसम भाव में होता है तो चंद्रमा पंचम भाव से सदाष्टक योग बनाता है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण धार्मिक होते हुए भी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता है। आज के 3 साल के पहले एक बार इसी पर प्रोग्राम हमने किया था। एक हमको बहुत मानने वाली, हमारी बातों को मानने वाली, एक तरह से कार्यक्रम रोज देखती थी। उन्होंने जब ये कार्यक्रम देखा और मैंने कहा कि दसम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे लोगों का पूजा में मन नहीं लगता है, तो उनके मन में आया कि नहीं, ये तो ऐसे ही गुरु जी कह रहे हैं, हमारे भी दसम भाव में चंद्रमा है, मुझसे ज़्यादा पूजा कौन करता है, मैं तो बहुत पूजा करती हूँ। और उस दिन के बाद से उनकी पूजा बंद हो गई। तो अभी 1-2 महीने पहले मिली, बोली गुरु जी मैं पहले बहुत पूजा करती थी लेकिन 3 साल से मेरी पूजा बंद हो गई है। हमने कहा क्या बात है, बताइए क्यों बंद हो गई पूजा? बोले वैष्णव अपराध लगा है। हमने कहा कैसा वैष्णव अपराध लगा है आपको? बोले आप 3 साल के पहले प्रोग्राम कर रहे थे और चंद्रमा के बारे में आप बता रहे थे कि चंद्रमा दसम में हो तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, और मेरे कुंडली में भी चंद्रमा दसम भाव में है। मैंने सोचा कि अरे गुरु जी ऐसे कैसे कह रहे हैं, ये तो मतलब कि हमारे कुंडली में भी दसम भाव में चंद्रमा है, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ। तो बस उस दिन से और आज का दिन 3 साल हो गया मैं पूजा स्थान में बैठ नहीं पाई हूँ। तो हमने कहा आओ, तुम्हें वैष्णव अपराध अगर हमारा लगा तो मैं तुम्हें आपको क्षमा करता हूँ और माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारी पूजा पुनः शुरू हो जाए। तो फिर से उनकी पूजा शुरू हो गई। देखिए, वैष्णव अपराध बहुत तेज लगता है। किसी साधु संत या किसी पवित्र व्यक्ति के बारे में अगर आपने गलत विचार बना लिया तो निश्चित है कि आपकी पूजा प्रभावित हो जाएगी। किसी साधु संत की बात को सुन करके उसको आपने अपने मन में फिल्टर करना शुरू कर दिया कि ये सही है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। किसी सिद्ध संत की बातों को सुन करके अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो ये वैष्णव अपराध बनता है। और वैष्णव अपराध का पहला फल होता है कि आदमी मतलब कि उदासीन हो जाता है, उसका पूजा पाठ में मन ही नहीं लगता है। मन हर समय व्यग्र और बेचैन रहता है, या तो गलत खान पान से, या कुसंग से, या वैष्णव अपराध से। 3 कारणों से ही मनुष्य का पूजा पाठ से उच्चाटन होता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूजा पाठ से जो जी चुराता है लेकिन दान पुण्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव को उपासना का स्थान माना गया है, जैसा कि मैं हर समय बताता हूँ। पंचम भाव पर पापक ग्रहों की दृष्टि पूजा में मन नहीं लगने देती है। व्यय भाव का चंद्रमा भी पूजा में मन नहीं लगने देता है। 5वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में और 6ठे भाव का स्वामी 5वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कभी पूजा पाठ में मन नहीं लगा पाता है। शरीर भाव का स्वामी अगर पूजा स्थान में हो और पूजा स्थान का स्वामी अगर शरीर भाव में हो, ऐसा व्यक्ति पूर्ण आस्तिक और शास्त्र सम्मत पूजा विधि विधान से संपन्न करता है। बृहस्पति और चंद्रमा की अच्छी स्थिति होने पर उत्तम गुरु मिलता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अच्छी पूजा कर पाता है। पूजा पाठ में मन लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी।